की जरी भी झलक नहीं मिली अभी, क्योंकि रिलैक्स नहीं करते हैं, अहंकार को नहीं छोड़ते हैं, इच्छा को नहीं छोड़ते हैं, मोह को नहीं छोड़ते हैं। ऋषि माइंड तुम्हारा नहीं है। कुत्ता भी तुम्हारे से अच्छा है, कुत्ते को टुकुर दियो तो बेचारा जाएगा, कुत्ते को नहीं टुकुर दियो तो भी चुप में चला जाएगा। तुम्हारे से कोई 30 दिन भलाई करे, 1 दिन न करे तो तू गुस्सा करेगा। तुम अपने से पूछो तो नहीं, तू मनुष्य भी नहीं है। हमको मालूम है 30 दिन तेरे से कोई भलाई करे, आज 1 दिन न करेगा तो बोलेगा तू नहीं करता है। और तुम कल कुत्ते को टुकुर दिया, आज क्यों नहीं दिया, तो कुत्ता आगे बोलता है तो तुमने टुकुर क्यों नहीं दिया मेरे को। तो हम एक दफे जनरल के पास गए थे, मिलिट्री के जनरल के पास। उसने मैं जानवर से भी खराब मनुष्य हूँ। बोला जानवर से भी अच्छा है। मैंने बोला इतना तू मनुष्य जन्म की कीमत क्यों कम करता है। इन्हें मैं सारा दिन जानवर को घर में देखता हूँ, बगीचा बनाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। हम देखते हैं जानवर फिर भी कानून में चलता है, हम बिल्कुल बेकानून चलते हैं। हमको मनुष्य जन्म मिला है, पर फ्री होके पता नहीं न करने वाला कर्म हम कितना करते हैं, पर जो जानवर नहीं करते। हम जानवर से बोलते खराब है। इतना उस जनरल ने अनुभव किया था, उसको इतना भगवान की बात अच्छी लगती थी। तो हम इस दुखों से कैसे छूटे, संसारी बंधन से कैसे छूटे, मन कैसे हमारा माया में अटक जाता है, बेटे में, स्त्री में, धन में, पदार्थ में, जो साथ चलने वाला भी नहीं है। वो है भी सच नहीं है, रेगिस्तान की वारी है। तुमको दूर से चमकता हुआ पानी लगेगा तो लोटा जाएगा, प्यास ही नहीं बुझेगी। तुम सबकी प्यास बुझने वाली नहीं है संसार की माया में। संसार की माया बिल्कुल तुमको दिखाती है पर रुलाती है। दिखने में आती है तो ये है, पर अंदर में तिरुपति नहीं है। तिरुपति आती है भगवान के ज्ञान से, भगवान में रहने से। गरी का विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में। तो जो माया को तिरस्कार नहीं करेगा वो इस सत्संग का लायक भी नहीं है, आने का भी जरूर नहीं है। जो माया को तुच्छ न समझे, मनी यूजलेस है। तुमको कोई चारा न दे तभी बस में इधर मेरे पास आना, सब पैसा दे देना घर वालों को, तुम संभालो, मेरे को अभी ताकत नहीं है संभालने की, नहीं तो मगज खराब हो जाएगा। अंत समय भी तुम छिपा के रखेगा तो क्या होगा। ये जहर की गोली है। धन इकट्ठा जो करता है, धन गणों जो करण गुणे तो लखे किलोरे पाप करता है। जाति कुलजा वर्ण त्यागे जो धन मेरन तो लागे। तुम किसी दोस्त को देखेगा ये वैसा के पास जाता है, ये बहुत बुरा है, और वैसा तुम्हारे घर में माया बैठी है जो रुलाती है तुमको घर घर। तुमको मालूम पड़ता है वो वैसा है, वैसा भी मिलती है, धन होगा तभी मिलेगी ना। तो पहले धन खराब हुआ या पहले वैसा खराब हुई। कुछ भी चीज लेगा तो माया से लेगा है, तो वैसा कहाँ खराब हुई। वैसा को तुमने पैसा देके खराब किया। तुम माया रखे तभी देखा खाने जाते हैं, तभी किसी की लाइफ भी, कई मर्द है जो किसी भी बेचारी अच्छी लड़की को भी खराब करने में देरी नहीं करते हैं। ये माया तुम्हारे को खराब करती है, तू नहीं खराब होती है। तू नहीं खराब करता है पर माया का नाम करती है। माया अलग अलग बातें बता के तुमको माया में मन डाल देगा। माया अंदर संकल्प करती है। कौन बोलता है माया आएगी तो अच्छा काम होगा, वो संत तुमको बुलाता है। संत भी माया में गिर जाते हैं अंदरूनी, तुमको दिखाएगा मैं मायापति हूँ, पर नहीं, जो संत माया रखेगा वो भी माया में गिरेगा। वो जुबान से खाली अच्छी अच्छी बात करेगा, अच्छा सलूक बोलेगा, पर अंदर में वो गिरा पड़ा है, वो किसको सुनाएगा। तो मैं आज पाप किया है, तुमको मालूम है कोई आदमी पाप करके आके बोलेगा मैंने पाप किया है, पर माया बुलाती है। अच्छे भले को सबको माया चक्कर में इतना डालेगी जो तुमको अंत में जाना पड़ेगा इधर से। निराश होके मरेगा जो माया से पीछे करेगा। आधा भगवान अभी होगा जब तुम माया से पीछे छोड़ेगा। तुम्हारे से माया छूट सकती है, तुम अपने से पूछना। जो ज्यादा माया रखता है उससे पूछो, तुम माया आधी छोड़ सकता है, तुमको अंदर में आ सकती है या नहीं। जानो अजय चलो, बहुत मुश्किल बात है। तुम बोलो किसने हमारे सत्संग से माया से प्रीत कम किया है या छोड़ी है, वो बताओ। हरिओम। भगवान जी की वाणी, गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। कैसी बहारें आती हैं गुरु की अमृत वाणी से, कैसी बहारें। ये शब्द खाली बोल देते हैं, वो जो आप अनुभव करते हो ना, जो मैंने करा है वो आप भी करते होंगे ना, वो है। नहीं तो
अध्यात्म को हमने बड़ा सीरियस बना दिया होता है, जबकि ये कितने संतों ने बताया, हम कभी मिलते रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कि तुम हंसते क्यों रहते हो। वो लेडी आके, इतना रिनाउंड संत थे वो, और बोलता है तुम जैसे बेवकूफ़ों ने संतों को सीरियस बना दिया, फटे पुराने कपड़े पहने होने चाहिए और रोते हुए होने चाहिए, और आत्मा भी नहीं होते और संसार का भी मज़ा नहीं लेते। ये कितनों के साथ मैंने अनुभव करा है ऐसा। तो भगवान ने बोला कैसी बहारें आती हैं गुरु की अमृत वाणी से, कानों में मीठा मीठा रस घोल जाती हैं। करते हो ना आप अनुभव, ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान जी हमारे समक्ष बैठे हैं। तो आज भगवान जी के मुख से क्या सुना, रिलैक्स तब लगेगा जब अहंकार जाएगा। ये बोलना खाली लाइन नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, जो भी सुन रहे हो, सुबह सुबह किचन में है, जेठानी है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे ला जो होते हैं, वहाँ अहंकार निकल आता है अगर हम ज़ीरो नहीं बनते हैं। तो जो हमने सत्संग में अनुभव करा, जो सास बन गई थी बहुएं, जो सास बहुओं के साथ इतनी ज्ञानमय चलती थी, हम हैरान हो जाते थे। ये देख के तो हम सत्संग में आए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। बातें तो बड़ी बड़ी सब करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं देखा ना हमने किसी में। तो ये सब मैंने दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा देखा, कलकत्ता गई तो वहाँ भी देखा। पागल हो गई थी कि इतने शाहूकार लोग हैं और कैसे चल रहे हैं। रिलैक्स तब होगा जब रिसीव माइंड होगा। हमारा एक्सेप्टिंग ही नहीं होता है। सास कुछ बोल रही है, भाभी कुछ बोल रही है, भाई कुछ बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होता जो गुरु आके बनाता है। कोई अगर 100 भलाइयाँ करेगा तो हमें उसकी एक बुराई दिखेगी ही दिखेगी। क्यों दिखे मुझे। जब मैंने एक वाणी में भी बोला था कि अब मेरे को पता है 10-20 जने मेरे रिश्तेदार जो हैं, कुटुंबी हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं आजकल, इनके मैंने नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने हैं, इनके अवगुण नहीं देखने हैं, डिसाइड ही कर लेना है। फिर देखो कैसे मज़ा आएगा। हम मनुष्य भी नहीं हैं ऐसा बोला भगवान ने। हम भी जब सत्संग गए तो बोलते इंसान तो बनो। तो मैंने अपने को देखा, अरे शरीर तो मेरा इंसान का है, ये क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हम जानवर होते हैं, जन्मों जन्मों तक जानवर होते हैं, मैं मेरा में फंसे होते हैं। भगवान जी बोलते मनुष्य नहीं हो तुम। फ्री होके ना करने वाला कर्म हम कर लेते हैं। सोचते हैं भगवान नहीं देख रहा है हमें, गुरु की फ़ोटो भी लगा लेते हैं और फिर भी डरते नहीं हैं। हमारी प्यास कब बुझेगी, गड़ी जो बिसरू राम को, ब्रह्म हत्या होए। ये शब्द कहाँ सुनने थे। ये मेरे साथ रतन में डायरेक्ट मैंने बोला था, भगवान ये गड़ी जो बिसरू राम को, ब्रह्म हत्या होए, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ये मैंने अपने खुद उनके सामने बोले तो वो ऐसे दिखते थे। भगवान जी मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आप उस समय तो मैं सत्संग नहीं करती थी कि आप तो इतनों को संभाल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर जब मैं उधर से आती थी उनके बेड से, जहाँ कुर्सी पे बैठते थे, उसको माथा टेक के जो जिस काबिल समझो मुझे बनाना, मुझे नहीं पता है, ऐसे होता था। वासना को उपासना में कन्वर्ट करना है, इच्छा कामना को प्रेम भावना में कन्वर्ट करना है। इच्छा कामना जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे से, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको हमने प्रेम से करना है। गिफ्ट भी कोई दे तो बोलो भगवान बहुत है, माफ़ कर, दे दो, लेने की चीज़ें ही नहीं रखो, प्रेम करो। जो काम वासना है उसको उपासना बना दो। भगवान जी की तरफ जब जा रहे हैं तो हम ऊपर के केंद्र में चढ़ रहे हैं ना, वासना नीचे के केंद्र में होती है, बिलो नाभि, मणिपुर चक्कर से नीचे होती है। तो भगवान हमें क्या कर रहे हैं, उसको उपासना में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अनुभव करके भी हमने ना समझे तो क्या फ़ायदा हुआ। सांप और नेवला दोनों चंदन के वृक्ष को जाके सुगंध लेते हैं। कैन यू इमेजिन, सांप और नेवला। कभी सुना था ये, शेर और बकरी, सांप और नेवला। फिर सांप नेवले की लड़ाई में सांप जीत जाता है। भगवान जी ने बताया कि तुम भी सत्संग रूपी चंदन के पेड़ की सुगंध लेते जाओ और नेवले रूपी मन को गिरा डालो। ये चीज़ खाली शब्दों में मत सुनना, ये बड़े बड़े गुरुओं ने बोली है, लेकिन हमने भगवान जी के साथ अनुभव करा है कि ये हमने जीता है मन को। उसने मन को जीता है,
जो जीते जी मर जाता है। मैंने यही वचन लगाया हुआ था ज़िंदगी में, मरने से पहले मर जाओ, और फिर देखो कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। प्यारे आप भी करो, बहुत मज़ा आएगा। खूब 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 सारे आशीर्वाद आप सबको भगवान जी के। जो भी प्यारे बच्चे भगवान जी के सुन रहे हैं, रोज़ रोज़ 1% हमको आगे बढ़ते जाना है। हरिओम हरिओम।